सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अकिंचन धर्म, आ प्लस किंचन, इन दो शब्दों से मिलकर बना। आ का अर्थ है नहीं और किंचन का अर्थ है रंच मात्र भी। बाहर जो पदार्थ जो वस्तुएं दिख रही हैं, रंच मात्र भी वो मेरी नहीं है। सुनने में अकिंचन शब्द और शब्दों से भी अधिक कठिन लगता है, लेकिन इसको भी आसान बनाने की मेरी कोशिश है। और इस कोशिश के लिए मैं आपको सुझाव दूंगी कि आप घर के किसी एक पवित्र से कॉर्नर में बैठ जाइए, जहाँ भगवान की प्रतिमा हो या जहाँ एकांत हो, जहाँ ऑरा एक सकारात्मक बन रहा हो, वहाँ रोज बैठिए और अपने आप से प्रश्नों की झड़ी लगाइए। 5 मिनट ही सही। मुनि प्रमाण सागर जी का भावना योग कीजिए और आप अपने आप में अंतर देखिए। आप प्रश्न कीजिए कि हमारे परदादा क्या लेके आए थे, उनके जीवन में कितना स्ट्रगल रहा, उन्होंने कैसा जीवन जिया, कितना धन कमाया और अंत में उनका क्या हुआ। हमारे दादाजी का क्या हुआ, हमारे पिताजी ने क्या किया, कितना कमाया, कितना बचाया, किसके लिए बचाया और वो आपके कितने काम आ रहा है और आप क्या कर रहे हैं, क्या लेकर जाएंगे। एक परिवार की बात इतिहास में जाके देखें, सिकंदर हो या हिटलर हो, क्या लेके गए। आप पौराणिक युगीन घटनाओं को देखें तो राम और रावण का युद्ध हुआ या महाभारत हुई, जड़ पदार्थों के लिए, स्त्री के लिए और जमीन के लिए। लेकिन क्या कोई आज तक इस जमीन से रंच मात्र भी कुछ लेकर जा पाया है? जब ये प्रश्न हम करते हैं, प्रत्यक्ष में ये देखते हैं, तो हमारे अंदर वैराग्य का अंकुर प्रस्फुटित होता है। तो इधर लोगों को डर लगता है कि अकिंचन का अर्थ है घर छोड़ के आश्रम में रहने लगना या साधु संतों के साथ हो लेना। तो अकिंचन और अध्यात्म एक दूसरे के पर्याय हैं। अध्यात्म जिसके जीवन में नहीं है, वो जीवन जीने की कला ही नहीं जानता, क्योंकि वो इस संसार के जो सत्य है, जन्म और मृत्यु, यही 2 सत्य हैं और इन 2 सत्यों से वो बचना चाहता है। और जब तक हम इनसे बचेंगे, हम जीवन का सही अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे, शरीर और भोगों में ही रमे रहेंगे। तो इधर छोड़ने का मतलब प्रत्यक्ष आपको आंखों से छोड़ा हुआ दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है। आपको अंदर में जो राग है इनके प्रति, आप घर में नहीं रहते हैं, घर जो आपके अंदर बैठ गया है। आप बच्चों में नहीं रहते, बच्चे आपके अंदर बैठ चुके हैं। और ये जो अटैचमेंट है, ये जो आसक्ति है, ये आपको कमज़ोर बनाती है, ये आपकी एफिशिएंसी कम करती है, ये बच्चों के विकास को भी रोक देती है। एक छोटा सा उदाहरण कि ट्विंस पैदा हुए और शारीरिक रूप से भी वो जुड़े हुए हैं, तो वो उनका शरीर, अगर शरीर का कोई हिस्सा जुड़ा हुआ है तो क्या ग्रोथ होगी? डॉक्टर सबसे पहले ऑपरेशन के लिए सुझाव देंगे। तो जब तक हम जुड़ाव में होंगे, तब तक हम बंधन में हैं और बंधन में सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। हमें बात समझ में आई कि सुख और खुशी बंधन में नहीं, बंधन को छोड़ने में है, अनासक्त भाव से जीवन जीने में है। किसी ने कहा है कि न घर छोड़ो न हरि छोड़ो, करो सत्कर्म जिंदगानी में, रहो हर वक्त तुम ऐसे, कमल रहता जैसे पानी में। तो हमें भोगों के बीच, कंफर्ट जोन के बीच भी जानना ये है कि ये अलग हैं, मैं आत्मा अलग हूँ। और ये कला जब हम सीख जाएंगे, तो घर की कोई क्रॉकरी टूटी या हमारी कार में कोई स्क्रैच आया, उस स्क्रैच से हमारे दिल पर स्क्रैच नहीं आएगा, हार्ट अटैक की घटनाएं कम हो जाएंगी और हमारा हृदय मजबूत हो जाएगा। कभी कभी तो हम औरों के सुख से देखकर ही हमारे हृदय पर सांप लौटने जैसी
स्थिति बन जाती है। अनासक्ति, अगर हमने कला सीख लिया, अनासक्त या अकिंचन भाव को हमने जान लिया, तो हम दूसरों के खुशी में खुश होना शुरू कर देंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें सुंदर स्वास्थ्य तो मिलेगा ही, सुंदर शरीर और सुंदर जीवन मिलेगा। मेरी दादी कहा करती थी कि कंजूस व्यक्ति किस तरह के सवाल करता है कि नारी पूछे सूम से, क्यों है बदन मलिन, कह तेरो कछु गिर गयो या काहू खो दीन। एक कंजूस व्यक्ति से पत्नी पूछती है कि तेरा आज चेहरा उतरा हुआ क्यों है, क्या तुम्हारा कुछ गिर गया है या तुमने किसी को दिया है। सूम कहे नारी से, ना मेरो कछु गिर गयो ना काहू खो दीन, देतन देखो और खो तासे बदन मलिन। तो ये तो हमारी स्थिति है कि हम दूसरों को देते हुए देखकर भी हमारा दिल छोटा हो जाता है। तो ये दिल की संकीर्णता हमें छोड़ना होगी, और अकिंचन धर्म यही संकीर्णता छुड़ाता है और दिल को उदार बनाता है। मेरी बेटी एक दिन पूछ रही थी मुझसे कि माँ, साधु और संत इतना दान क्यों करवाते हैं, वो त्याग की बात क्यों करते हैं, उन्हें इस पैसे का क्या करना। तो मेरे मन में सवाल आया कि बच्चे कभी ये भी सोचते हैं कि क्या ये पैसा साधु और संतों को चाहिए। तो मैंने उन्हें समझाया कि मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज। साधुओं का ये नियम होता है, या परमार्थ में निकले हुए लोग समाज और दूसरों के लिए करते हैं। तो मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, परमारथ के कारण नेक ना आवे लाज। तो जो संत महात्मा होते हैं, समाज सुधारक होते हैं, राष्ट्र कल्याण में लोग होते हैं, वो दूसरों के कल्याण के लिए आपके धन को एकत्रित करके सही दिशा देते हैं और आपके अकिंचन को आपके अंदर प्रकट करते हैं और आपको इस परिग्रह से ममत्व हटाने की एक प्रक्रिया सिखाते हैं। तो आज का ये अकिंचन धर्म हम सबके जीवन में आए। हम याद रखें कि जनक विदेह राज कहे जाते थे। देह के अंदर ही देह से अलग अनुभव करने के कारण विदेह राज कहा जाता था। उनके गुरु थे अष्टावक्र। हम सब जानते हो कि 8 जगह से उनका अंग भंग होने से अष्टावक्र कहा जाता है, लेकिन आत्मज्ञानी थे। और एक बार जनक की सभा में अष्टावक्र जब टेढ़ी चाल से चलते हुए जाते हैं तो सभासद हंसने लगते हैं। अष्टावक्र उससे भी तेज स्वर में हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं। जनक अपने गुरु से पूछते हैं कि इन सभासदों का हंसना तो मुझे समझ में आया कि वो तुम्हारी इस टेढ़ी मेढ़ी काया को देखकर हंस रहे हैं, पर तुम क्यों हंस रहे हो। तो अष्टावक्र का जवाब होता है कि मुझे लगा था कि मैं विद्वानों की सभा में आ रहा हूँ, कुछ समझाने के लिए पंडितों के साथ बात करने आ रहा हूँ, लेकिन मैं तो चर्मकारों की सभा में आया हूँ। इधर तो सब चमार हैं, अर्थात सबकी नज़र इस चर्म पर है। तो हमें चर्मकार नहीं बनना है, भोगों में लिप्त नहीं होना है। इन सब में रहते हुए जनक की तरह विदेह राज बनना है। भरत चक्रवर्ती की तरह घर में ही अपने वैराग्य को बढ़ाना है और मोह को कम करते हुए आत्म कल्याण के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जाना है। उत्तम अकिंचन धर्म की जय। जय जिनेंद्र।